वेलकम टू वेलकम टू सृष्टि कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर दोस्तों। और हमारे चैनल का नाम है SCEC रेणुकूट। और आज हम बात करेंगे MS एक्सेल में कुछ प्रोजेक्ट वर्क है जिसमें हम बोनस शीट बनाएंगे दोस्तों। जी हाँ, आइए, यदि हमारे पास जैसे कोई एम्प्लाई हैं या 10 लेबर, 100 लेबर, 50 लेबर काम कर रहे हैं और उनका हमें डिटेल बनाना है तो कैसे बनाएं, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने एक्सेल शीट यहाँ पे खोला। ठीक है दोस्तों, एक्सेल में हम क्या करते हैं कि हमें बनाना क्या है उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते क्या हैं, देखते हैं। सीरियल नंबर, ठीक है, नेम डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेम के बाद अब हम बात करेंगे मंथ के नाम। जैसे किस मंथ का काम किया, जैसे APR हमने लिखा दोस्तों। APR को पास हम माउस को पॉइंटर को लेके जाते हैं इस प्रकार। जब ये सिंबल दिखेगा लेफ्ट को क्लिक कीजिए इस प्रकार से और ड्रैग कर दीजिए। हम जुलाई तक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि एक वर्ष का जो वित्तीय वर्ष होता है वो क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर। और हमें एक साल का लेबर का या जो भी हमारे वर्कर हैं उनका डिटेल दिखाना है तो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया नाम। ठीक है दोस्तों, नेम में हमने लिख दिया राम। ठीक, यदि मान लीजिए इनका ESI नंबर भी जोड़ना है तो हम यहीं पे राइट क्लिक करके एक टैब बढ़ा लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं ESI नंबर। ठीक है दोस्तों, ESI नंबर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमें व्यक्ति राम है, इसका हमें बहुत से चीज़ें लिखना है। जैसे वो कितने दिन काम कर रहे हैं महीने में, ये देखना है। साथ में इनका रेट, एक दिन का जो सैलरी है वो कितना दिया जा रहा है, टोटल अमाउंट कितना पा रहे हैं ये। साथ में इनका यदि मान लीजिए हर महीने PF कट रहा है या ESI कट रहा है, मान लेते हैं हम 8.33% दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम सीरियल नंबर, जैसे हमने 1 लिखा तो क्या 1 नंबर ऐसे लिखेंगे तो ये हमारा अच्छा लगेगा? नहीं, इसलिए हम इसको क्या करते, इतने को सेलेक्ट किया और हमने यहाँ मर्ज एंड सेंटर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम यहाँ से अलाइनमेंट में जाके इसको सेंटर में लिख सकते हैं, थोड़ा टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, इस प्रकार से। ESI नंबर को भी हम यहाँ से मर्ज कर सकते हैं, या यहाँ पे हमने जैसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, 10 अंकों का ESI नंबर लिख दिया। ठीक है, हम इसे चाहते हैं कि थोड़ा इस तरह से सेलेक्ट करके मर्ज कर दें। ठीक है, मर्ज करने के साथ साथ ओरिएंटेशन के माध्यम से रोटेट टेस्ट अप इस तरह से कर दें ताकि थोड़ा स्पेस कम ले और एक पेज में हमारा आ जाए। इसको हम बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, बोल्ड करना है, बोल्ड कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, आइए अब जैसे डेज, जैसे हमने माना अप्रैल मंथ में इन्होंने 20 दिन काम किया और इनको एक दिन का जो है 400 रुपये मिल रहा है, तो इनको टोटल उस अप्रैल मंथ में कितना अमाउंट मिला, इसके लिए हम फार्मूला देंगे, इक्वल डेज इंटू स्टार का जो सिंबल है दोस्तों यहाँ इंटू के लिए प्रयोग किया जाएगा। साथ में फिर ये सेल का नाम है D4। ठीक है, सेलेक्ट करके इंटर कीजिए, ये कैलकुलेट करके आपको बता देगा दोस्तों। और इसी को हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे आगे के लिए, तो यह फार्मूला हमारे आगे के लिए भी बहुत काम किए हैं। आइए देखते हैं। अब मई मंथ में मान लीजिए हमने 24 इन्होंने काम किया और यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनका रेट तो वही चलेगा भी। तो ये देखिए दोस्तों, फार्मूला देने के बाद ये ड्रैग कर रहे हैं हम लोग और ये कैलकुलेशन होता जाएगा। ठीक है, हमने इस तरह से मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ रेट मान लीजिए, रेट तो वही रहेगा भी, या मान लीजिए इनका रेट प्रमोशन भी हो गया, 450 रुपये मिल रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, कैलकुलेट हो जाएगा, है ना दोस्तों। इस प्रकार से यदि हमें अमाउंट का क्या करना है, अब 8.33% मान लीजिए PF कट रहा है इनका, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका यहाँ लिखेंगे इक्वल, इस अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और इनटू 8.33
% लगा देंगे और इंटर कर दीजिए। ये देखिए ये इनका उस महीने में इतना कट गया। हर महीने कितना कटा है इसको जानने के लिए हम ड्रैग कर देते हैं इसको इस प्रकार से, ठीक है। हमें पता चल जा रहा है कि हर महीने इनका कितना कट रहा है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सब फार्मूला बन गया। अब हम यहाँ लिखते हैं टोटल में हमें देखना है कि टोटल कितने दिन काम हुआ है। तो इसके लिए फिर से फार्मूला लगा इक्वल सम ब्रैकेट ओपन और रेंज सेलेक्ट करना होता है, जैसे D3 कामा G3 से O3 तक चाहिए, ठीक है। O3 पे क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, ठीक है। तो ये इन्होंने टोटल D3 O3 हाँ टोटल 307 दिन उन्होंने काम किया साल भर में। इसको ड्रैग कर देंगे तो ये टोटल अमाउंट दिखेगा। यहाँ पे मेन दोस्तों रेट की ज़रूरत नहीं है इसलिए हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल इन्होंने इतना पाया। यदि हमें बोनस शीट भी देखना है, बोनस दोस्तों अपने हिसाब से जो भी ठेकेदार या कॉन्ट्रैक्टर होते हैं क्या देना है क्या नहीं देना है अपने हिसाब से भी डिसाइड करके, जैसे इन्होंने 11,000 रुपया कुछ पैसा कटवाया, मान लीजिए इन्होंने 5,000 रुपया बोनस दे दिया, ठीक है। हम इसे यहाँ से मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक व्यक्ति का पूरे साल भर का ब्यौरा बना दिया, जिसमें ESI नंबर दिखा दिया, बोनस नंबर दिखा दिया, उन्होंने कितना दिन काम किया, कितने रेट से कितना मिला और ESI कितना इन्होंने कटवाया। अब दोस्तों इसे हमें बॉर्डर देना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस प्रकार से और यहाँ पे आकर ऑल बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है। आसानी से आपका काम हो गया। अब हम चाहते हैं कि इसी चीज़ को 10, 20, 50, 100 लोगों का, जितने लोगों का चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, इस प्रकार से कॉपी कीजिए और जहाँ भी पेस्ट करना है पेस्ट करते जाइए, जितने भी व्यक्ति हैं पेस्ट करते जाइए। अब बस ये कि लास्ट में आपको क्या करना होगा, इस प्रकार से हमने किया। अब जैसे इनका सीरियल नंबर बदल दीजिए आप, 2 नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ जैसे हमने 0 लिखा था यहाँ पे हमने 1 कर दिया, मतलब एक सीरियल नंबर बदल गया, देख रहे हैं। राम की जगह पे हमने श्याम लिख दिया, ठीक है। दिनों की संख्या यहाँ पे बदल सकते हैं, रेट तो वही रहेगा मान लीजिए। तो यहाँ पे दिनों की संख्या बदलते जाइए, ये अपने आप क्या हो जाएगा, चेंजिंग होता जाएगा। और इस प्रकार से दोस्तों हम व्यक्तियों की बोनस शीट, बैलेंस शीट साल भर का बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इससे संबंधित और भी वीडियोस देखने हैं, नए प्रैक्टिकल से संबंधित आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे लिंक पे शेयर कीजिए, लिखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, जिससे आपको नए वीडियोस आपको देखने को मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। ओके, थैंक यू, बाय।